मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरान ने इसराइल के खिलाफ अब तक के अपने सबसे बड़े हवाई अभियानों में से एक को अंजाम दिया है। हाल ही में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा दागी गई मिसाइलों की 66वीं लहर ने इसराइल के मुख्य रणनीतिक और नागरिक केंद्र बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इस्राइली अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की है, जिससे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों के मलबे और कुछ सीधे वॉरहेड्स हवाई अड्डे की सुरक्षा सीमा के भीतर गिरे। इस हमले में वहां खड़े 3 निजी विमान पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि ईरान ने इस हमले में क्लस्टर वॉरहेड का उपयोग किया। ये बम हवा में फटने के बाद दर्जनों छोटे सब म्यूनिशन बिखेर देते हैं, जिससे रनवे और वहां खड़े विमानों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। इस हमले ने इसराइल के विमानन क्षेत्र को हिला कर रख दिया है। हालांकि इसराइल की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में नष्ट करने का दावा किया, लेकिन क्लस्टर बमों की प्रकृति और हमले की तीव्रता के कारण कुछ नुकसान होना जाहिर सी बात मानी जा रही है। IRGC ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा बताया है। ईरान का दावा है कि उसने तेल अवीव के दिल और बेन गुरियन हवाई अड्डे को सटीक रूप से निशाना बनाया है। इस 66वीं लहर में ईरान ने अपने असला खाने से सबसे घातक हथियारों का उपयोग किया है, जिनमें ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलें शामिल हैं, जैसे खुर्रमशहर 4 और खैबर शिकन। ये मिसाइलें अपनी लंबी दूरी और सटीक मारक क्षमता के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा कद्र, क़ियाम और जुल्फ़िकार मिसाइल का भी उपयोग किया गया है। इन बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग इसराइली रडार प्रणालियों को चकमा देने के लिए किया गया था। वहीं ईरान ने आत्मघाती ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। भारी मिसाइलों के साथ साथ एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन ने भी इसराइल को भारी नुकसान दिया है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमले का मतलब है कि ईरान अब इसराइल के उन नागरिक केंद्रों को भी सीधे तौर पर बाधित करने में सक्षम है, जो बाहरी दुनिया से उसके संपर्क का मुख्य जरिया है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि क्लस्टर बमों का उपयोग ये दर्शाता है कि ईरान अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वो इसराइल के बुनियादी ढांचे को भी पंगु बनाना चाहता है। इस हमले के बाद तेल अवीव में नागरिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और यात्रियों को बंकरों में शरण लेने की सलाह दी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से तत्काल संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीनी हकीकत बताती है कि युद्ध अब भी उग्र होगा। इसराइली कैबिनेट ने इस हमले के जवाब में दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, जिससे आने वाले घंटों में ईरान पर बड़े जवाबी कार्रवाई की आशंका बढ़ गई है। यह घटना ईरान की उस क्षमता को उजागर करती है, जहां वो सीधे जमीनी घुसपैठ के बगैर भी अपनी मिसाइल तकनीकी के माध्यम से दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल पूरा विश्व इस आशंका में है कि क्या यह संघर्ष एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध या फिर तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। जो भी होगा वो देखना बेहद अहम होगा। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत के स्थानीय बाजारों पर भी गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर कारोबारियों और उद्योग जगत पर देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि व्यापारी बर्बादी की कगार पर पहुंचता दिख रहा है। राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े दवा और मेडिकल उपकरण बाजार भागीरथ पैलेस में इस संकट की झलक साफ साफ दिखाई देती है। यहाँ के व्यापारियों के मुताबिक कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होने से प्लास्टिक और केमिकल आधारित उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। उसका सीधा सीधा असर मेडिकल उपकरणों पर पड़ता है। इंजेक्शन की सुई, थर्मामीटर और बीपी मॉनिटर जैसी जरूरी चीजों की थोक कीमतों में 5 से 20% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑल इंडिया मेडिकल सर्जिकल एसोसिएशन के मुताबिक अभी यह असर थोक बाजार तक सीमित है, लेकिन अगर हालात लंबे समय तक बनते रहे तो आम उपभोक्ताओं को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। मेडिकल उपकरणों में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक महंगा होने से लागत बढ़ गई है, जिससे कीमतों में उछाल आया है। इस संकट का असर सिर्फ मेडिकल सेक्टर तक सीमित नहीं,
ड्राई फ्रूट्स के बाजार में भी भारी उछाल आया है। ईरान से आने वाला पिस्ता, किशमिश, अंजीर और खजूर जैसे सूखे मेवों की कीमतों में 30 से 40% की वृद्धि हो चुकी है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स, एल्यूमीनियम और अन्य औद्योगिक कच्चे माल भी महंगे हो गए हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ रही है। निर्यात क्षेत्र भी इस संकट से अछूता नहीं है। दुबई के जरिए यूरोप और पश्चिम एशिया तक जाने वाले भारतीय उत्पादों की कमाई प्रभावित हो रही है। सप्लाई चेन में आई रुकावटों की वजह से चांदनी चौक, खारी बाबली, सदर बाजार और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में चिंता का माहौल बना हुआ है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि CTI के मुताबिक अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो दिल्ली में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार प्रभावित हो सकता है। व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती लागत, घटती सप्लाई और अनिश्चित बाजार हालत ने कारोबार को गंभीर संकट में डाल दिया है। कपड़ों के व्यापार पर भी इस युद्ध का साफ साफ असर दिखाई दे रहा है। जीन्स के कारोबार में इस युद्ध ने काफी बुरा असर डाल दिया है, जिसे लेकर अब जीन्स के कारोबारी भी काफी परेशान हैं। डायरेक्ट आज क्या चल रहा है, ईरान और अमेरिका के, इजराइल के बीच में क्या युद्ध हो रहा है, इसका परिणाम डायरेक्टली हमारा बಳ್ಳारी जीन्स का इंडस्ट्री पे असर हो रहा है। क्यों बोले तो हमने बाई प्रोडक्ट आके केमिकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज बाई प्रोडक्ट, इधर हाइसो स्टॉक को रातें रात जंप कर दिए, तो 50% से 100% जंप होगा रेट। इसलिए हम ना पैंट मेकिंग में एक पैंट के पीछे 100 रुपए से 200 रुपए एडिशनल खर्चा हो रहा है पैंट बनाने के लिए। बहुत तकलीफ हो जा रहा है सर। क्यों बोले तो हमें ये रमजान के लिए, उगादी के लिए 4-5 महीने के पीछे ऑर्डर्स लिए थे। उस दिन ये सब भी हमें पता नहीं था, ऐसा जंग आएगा, जंग लड़ेंगे दुनिया में, हमको केमिकल के ऊपर वो परिणाम गिरेगा। लेकिन आज का परिस्थिति देखे तो हम दे सकते भी नहीं, प्लांट रख सकते भी नहीं हमारे घर में। बिदर की तारीखी सनद है, इसको 500 साल से लेके चल रहे हैं कारीगर। बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, ये पूरा हाथ से काम होता है।